बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये कार्यक्रम सजाया है। निश्चित रूप से राजेश भाई को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं जिनको मैं भी सुनना चाहता हूं, इसलिए बहुत कम से कम समय में मैं प्रयास करूंगा कि आप तक पहुंचूं। स्वागत है। और ये मामला कुछ भी नहीं, हंसी का मामला ऐसा है कि हंसी कहीं से भी निकल के आती है। राजनीति की बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक घटना मुझे याद आती है। एक बार वो बहुत सारे नेता बस में सवार होकर कहीं चले जा रहे थे। एक जगह दुर्घटना हो गई, सारे के सारे नेता निपट गए। गांव वालों ने देखा, बोले यार नेता थे बस में, सारे के सारे निपट गए, इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तुरंत अंतिम संस्कार निपटा दो। सारे नेताओं का अंतिम संस्कार निपटा दिया। पुलिस अपने आदत के हिसाब से थोड़ी देर से आई। पुलिस वालों ने पूछा, बोले क्यों, क्या हो गया था? बोले सारे के सारे नेता थे जी, सर्वे के लिए कहीं जा रहे थे, दुर्घटना ऐसी घटी कि सारे के सारे निपट गए, हमने तो तुरंत आओ देखा ना ताओ, तुरंत सबका अंतिम संस्कार निपटा दिया। तो पुलिस वालों ने पूछ लिया, बोले उसमें से कोई जिंदा भी बचा था क्या? बोले हाँ जी, 2-4 कहते रहे थे कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। हमने ये सोचा कि नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया। ये सारे मामले होते हैं। कीर्ति जी ने इतनी बढ़िया सरस्वती वंदना की, वाकई में आपको समझ में आ गई? राजेश जी बताना, सही सही ईमानदारी से समझ में आ रही थी या फालतू में ही सिर हिला रहे हो? समझ में तो अपने भी नहीं आ रही थी, इतने भारी भारी शब्द हैं। अपन तो सप्लीमेंट्री में पास हुए। बढ़िया। इतनी खतरनाक वंदना, इतने क्लिष्ट हिंदी साहित्य के शब्द। मैं सीधी सच्ची वंदना करना चाहता हूँ, हास्य का कवि हूँ, 2 पंक्तियों में आप तक पहुंचना चाहता हूँ और मैं माँ से मांगना चाहता हूँ इस मंच पे। हालांकि जब मैं आया तो राजेश जी सबसे पहले मिले, बोले हमारे यहाँ की बड़ी पवित्र नदी है हसदेव नदी, और जो भी यहाँ आता है सबसे पहले उसको स्नान करना पड़ता है। शाम को 5 बजे मुझे लेके गए नदी में। तो मैं 2 पंक्तियों में आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, सीधी सच्ची बात मां से मांगना चाहता हूं। हाँ आजा बेटा, यहीं सामने लगा दे कुर्सी। बहुत बढ़िया। ये खाली कुर्सियां देख के लाल कृष्ण आडवाणी जी की याद आ जाती है। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। 2 पंक्तियों में आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं कि शेर पे सवार होके, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, बढ़िया बढ़िया। और दूसरी लाइन अगर कहीं आपके मन से मिल जाए तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट कर देना कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, और भ्रष्ट भ्रष्ट नेताओं को खाजा शेरा वालिए। बहुत बढ़िया। अपनी वंदना ऐसी रहती है, सिंपल सादी, आदमी को जो समझ में आ जाए। ज्यादा टेंशन लेने का काम अपन नहीं करते साहब। आजकल तो इतने सारे बाबा, वो एक बाबा ऐसे हुए, 2 प्रकार के बाबा, एक योगा वाले बाबा, दूसरा भोगा वाले बाबा। योगा वाले बाबा ने बड़ा चमत्कार कर दिया, पूरे देश को एक योग सिखा दिया। जिसको देखो यही योग कर रहा है। थोड़े दिन पहले आपने भी देखा होगा, सारे लोग यही योग करते थे। एक बार मैं भी बस में चला गया, देखा सारे लोग लगे हुए हैं। बोले, मैंने कहा जी ये क्या चल रहा है? बोले बाबा रामदेव का योगा, इससे अपना बाल लंबा होगा। मैंने कहा वाह यार, बाबा भी बड़ा चमत्कारी पुरुष है, घिसो नाखून और निकले बाल। कोने में एक आंटी बैठी हुई थी मुंह ढक के, मैं उनके पास में गया, मैंने कहा आंटी जी आप भी करो ना बाबा रामदेव का योगा, आपका भी बाल लंबा होगा। वो मेरे से कहने लगी, क्या बताऊं बेटा, मैंने थोड़ा ज्यादा कर ली तो दाढ़ी और मूछ निकल गई। बढ़िया, बहुत अच्छे। ये हालत है साहब। वो मैं भी एक बार बाबा जी के शिविर में फंस गया, बाबा रामदेव के योग शिविर में एक बार मैं भी फंस गया। आपने देखा होगा कि बड़े से आसन पे बाबा रामदेव बैठते हैं, बड़ा सा आसन, ऊपर बाबा रामदेव बैठते हैं, नीचे गद्दे लगे रहते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक लोग बैठते हैं। मैं भी बैठा हुआ था, ऊपर से बाबा जी ने आवाज लगाई, जोर से सांस खींचे। इतने में मेरे पीछे से आवाज आई, सर। मैं टेंशन में, मैंने पलट के देखा, पीछे एक बूढ़े बा साहब बैठे हुए थे। पता नहीं कितने दिन की उनको सर्दी जमी हुई थी। दादा ने जोर से खींचा, सर। अब ये सर की आवाज सुन के मैं कांपने लगा, मेरी हालत खराब। इतने में बाबा ने उधर से फिर आवाज लगाई, और जोर से खींचे। उसने और जोर से खींचा, सर। इधर मेरी कपकपी छूटी। हे भगवान, बाबा ने कहीं एक कह दिया छोड़ दो
तो इसकी टारगेट पे अपन ही बैठे हैं। मेरी हालत खराब, मैं मनी मन भगवान से ये मांगने लगा कि हे भगवान लाइट गोल हो जाए, बाबा ये बोली मत पाए कि छोड़ो, लेकिन भगवान ने मेरी एक भी नहीं सुनी। बाबा ने उधर से आवाज लगाई, जोर से छोड़ो। उसने इतनी जोर से पीठ में मेरे पूरा स्टॉक छोड़ दिया। ये हंसी का मामला कहीं से भी निकल के आ जाता है। राजनीति की हालत ऐसी होगी कि राजनीति हमारे घरों तक आ गई साहब। मेरी ससुराल में एक बहुत खतरनाक आइटम है मेरी सास। सही बता रहा हूं, लोग लुगाई के मारे परेशान रहते हैं, मैं अपनी सास के मारे परेशान हूं। वो पूरा सीरियल देखा मैंने एकता कपूर का, कहीं तो दामाद के द्वारा सास को निपटाने का कोई उपाय बताए? बढ़िया बढ़िया, एक भी उपाय नहीं उसने बताया। एक बार मेरी सास ने दिमाग लगाया, मेरी सास के 4 दामाद, मैं सबसे छोटा चौथे नंबर का। मेरी सास ने चारों दामाद को इकट्ठा किया, चारों से कहने लगी कि बोले दामाद जी नदी में नहाने का मन हो रहा है। सबसे पहले बड़े वाले दामाद को ले गई, बोले दामाद जी चलो नदी में स्नान कराओ। बेचारा दामाद मरता क्या नहीं करता, नदी में ले गया, बोले चल अम्मा नहा ले। वहां नहाते नहाते सास डूबने का नाटक करने लगी। दामाद को टेंशन हो गया, बोले यार सास तो निपट जाएगी, इसको तो बचाना पड़ेगा। जैसे तैसे करके कूदा, बेचारा वो बचा के लेके आया। सास उससे खुश हो गई, घर में रखी हुई एक पुरानी मारुति 800 कार उसको गिफ्ट कर दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को फंसाया, फिर वही डूबने का नाटक, उसने भी उसको बचा लिया। सास उससे भी खुश हो गई, एक पुरानी मोटरसाइकिल उठा के उसको गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को फंसाया, फिर वही डूबने का नाटक, उसने भी बेचारे ने बचा लिया। एक पुरानी स्कूटी रखी हुई थी, वो उसको उठा के गिफ्ट कर दी। चौथे दिन सास ने मेरी तरफ देखा, बोले दामाद जी नदी में नहाने का मन हो रहा है। मैंने कहा आजा अम्मा, तेरी सारी बात समझ रहा हूं। मैं भी लेके गया नदी किनारे, सास फिर से वही डूबने का नाटक करने लगी। मैंने गणित के हिसाब से हिसाब मिलाया। मैंने कहा सबसे पहले वाले दामाद को तो मारुति 800 कार, उसके बाद वाले दामाद को मोटरसाइकिल, उसके बाद वाले दामाद को स्कूटी। तो बेटा घटते क्रम के हिसाब से अपने हाथ में खाली साइकिल आनी है। बढ़िया बढ़िया, साइकिल के लिए कौन जान जोखिम में डाले, अपन कूदे ही नहीं, सास निपट गई। 2 दिन के बाद ससुर जी ने खुश होके मुझे नई मर्सिडीज कार भेंट कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। ये सारे मामले होते हैं साहब, हंसी कहीं से भी आ जाती है। बड़ा हंसी का बड़ा अलग ही रुतबा होता है। मैं तो बहुत साल तक मुंबई में रहा। मुंबई में एक हार्ट का अस्पताल है मुंबई में, वहां पे मैंने देखा कि उसके बोर्ड में 2 बड़ी अच्छी काम की पंक्तियां लिखी हुई थी। वहां हार्ट की चिकित्सा होती है। 2 पंक्तियां इतनी बढ़िया लिखी हुई थी कि गर दिल को खोल लिया होता यारों के साथ में, गर दिल को खोल लिया होता यारों के साथ में, तो नहीं खोलना पड़ता अस्पताल में औजारों के साथ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। ये हंसी का मामला। जानी बैरागी बैठा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। हम दोनों बेचारे इधर उधर इंटरव्यू देने के लिए भटका करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में फंस गए इंटरव्यू देने के लिए। इसका नंबर पहले आया, मेरा नंबर बाद में। ये जैसे ही इंटरव्यू दे के निकला, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा जानी भाई एक बात बताओ, अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं? इसने कहा एकदम सिंपल, खाली 3 सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि अपने देश का प्रधानमंत्री कौन, तू बता देना, नरेंद्र भाई मोदी। दूसरा सवाल ये करते हैं अपने देश को आजादी कब मिली, तू बता देना, 1857 से प्रयास चल रहा था, 1947 में सफलता मिली। और तीसरा सवाल ये करते हैं कि चांद पे जीवन है क्या, तू बोल देना वैज्ञानिकों का तो यही मत है, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। जल्दी जल्दी में मैंने उत्तर सारे के सारे रट लिए, क्वेश्चन सारे के सारे भूल गया। जैसे ही अंदर गया, जाते ही उसने सवाल दागा, बोले तुम्हारा नाम? मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी। बढ़िया बढ़िया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ना दाढ़ी ना मूछ ना 56 इंची सीना, नरेंद्र भाई मोदी। उसको थोड़ा गुस्सा आया, बोले कब पैदा हुआ था? अपन ने रट्टा मारा था। मैंने कहा 1857 से प्रयास चल रहा था सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। 1947 में सफलता मिली। उसको गुस्सा आ गया, बोले पागल है क्या? मैंने कहा वैज्ञानिकों का तो यही मत है, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये कविता का मंच है साहब, बड़ा पवित्र मंच है। कई साल की साधना के बाद में कवि मंच पर खड़ा होता है, अपनी कविता आपको सुनाता है। लेकिन जब भारत माता कई साल साधना करती है, कई साल की तपस्या करती है, तब कहीं जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बेटा और इंदिरा गांधी जैसी बेटी जन्म लेती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
हमारे यहाँ बड़े विचित्र विचित्र प्रांत है। एक प्रांत है बिहार, इतना ईमानदार प्रांत है, इतना ईमानदार प्रांत है, पूरे देश में बिहार से अच्छा प्रांत दूसरा कोई भी नहीं है। सही बता रहा हूं। वहां के नेताओं को देख लो, जिस जेल का उद्घाटन करते हैं वहां खुद रहने चले जाते हैं। बढ़िया, बहुत मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, उसका नाम नहीं बताऊंगा। मैं नाम बता दिया तो आपको पता लग जाएगा कि ये लालू यादव की बात कर रहा है। बढ़िया बढ़िया। लालू जी को जेल हो गई अभी साहब, लालू जी जेल में। और लालू रबड़ी ने थोड़े दिन पहले एक पिक्चर देखी थी, तेरे नाम। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी देखी होगी, उसके गाने बहुत सारे लोग गुनगुनाते रहते हैं। लालू और रबड़ी ने एक पिक्चर देखी थी, तेरे नाम। अभी जब लालू जी को जेल हो गई तो जेल जाते जाते लालू जी बड़े भावुक हो गए और रबड़ी के लिए उनने गाना गाया, तोहरे लिए हमने किया हूं बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। ये चारा घोटाला सनम। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लालू और रबड़ी की दीवानगी देखना। तोहरे लिए हमने किया हूं ये चारा घोटाला सनम, चाहे मिले जेल अब हमको, चाहे निकले दीवाला सनम। बढ़िया भाई, बढ़िया। तुम तो यार एकदम सन्नाटे में आ गए। हाँ, ये सब करते रहो। अब जेल जाते जाते लालू जी ने रबड़ी से कहा, क्या कहा जरा ध्यान से सुनना। ए रबड़ी हम जल्दी लौट के आऊंगा, चारा खा के भी रबड़ी तुझे खिलाऊंगा, बढ़िया बढ़िया। वादा रहा कुर्सी कसम। माइक तो ऐसे ही रखना, अब छेड़ना मत बिल्कुल। तुम्हारा पेमेंट पूरा हो जाएगा, मैं बोल के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। नहीं, कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया जमेगा साहब, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। कार्यक्रम इतना बढ़िया जमेगा, इतना बढ़िया जमेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कार्यक्रम अगर कहीं नहीं जमा ना तो ये अजय अटपटू गला कटवा देगा राजेश अग्रवाल का। नहीं, अपन अपना कुछ भी नहीं फंसाते। इतिहास उठा के देख लो, अपन ने किसी का कुछ भी नहीं, जिसका भी फंसाया दूसरे का ही फंसाया। वो महाभारत उठा के देख लो, दुर्योधन ने फंसाया तो कर्ण को फंसाया, अपना गला नहीं फंसाया, कर्ण को फंसाया, आखिरी में उसको मरवा के ही माना। बढ़िया। रावण ने भी कुंभकर्ण बेचारा मस्ती में सोया हुआ था, कुंभकर्ण को उठा के कुंभकर्ण का गला फंसाया, खुद का गला पहले नहीं फंसाया, आखिर में उसका गला कटवा के ही माना। कलयुग में देख लो, कलयुग में मोदी जी को कोई नहीं मिला तो राम का ही गला फंसा दिया, राम जी बेचारे कोर्ट के बाहर। ये हालत है कि ऐ रबड़ी हम जल्दी लौट के आऊंगा, चारा खा के भी रबड़ी तुझे खिलाऊंगा। इधर का मोहल्ला तो ऐसे सन्नाटे में बैठे जैसे अरे अरविंद केजरीवाल का खाता भाई यही लोग देखते हैं आजकल। भाई साहब थोड़ा मस्ती में आओ, जरा हाथ वाथ खोलो। जब से ये कार्यक्रम तय हुआ, राजेश जी मुझे रोज फोन करते हैं, बोले अटपटू तुम्हारा एडवांस डाल दिया है, टाइम से कभी सम्मेलन में आ जाना। मैंने कहा जी बिल्कुल आ जाऊंगा। दूसरे दिन फिर यही फोन आया, बोले अटपटू तुम्हारा पैसा भेज दिया, टाइम से कभी सम्मेलन में आ जाना। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा भाई साहब। तीसरे दिन फिर वही फोन, बोले अटपटू जी आपका पैसा पहुंच गया, टाइम से कभी सम्मेलन में आ जाना। मैंने कहा मेरे बाप आ जाऊंगा, मैं कोई नीरव मोदी थोड़ी हूं जो तुम्हारा पैसा लेके विदेश भाग जाऊंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। ऐ रबड़ी हम जल्दी लौट के आऊंगा, चारा खा के भी रबड़ी तुझे खिलाऊंगा, वादा रहा कुर्सी कसम, हमको कभी रोक न पाया, जेल का कोई ताला सनम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लालू जी की मस्ती। अब लालू ने इतना गाया कि रबड़ी की आंख से आंसू झरने लगे। रबड़ी भी एकदम भावुक हो गई साहब। लालू जी ने उसके आंसू पोंछे तो रबड़ी ने लालू से कहा कि देर न करना, जल्दी आना लालू जी। बढ़िया बढ़िया। अरे देर न करना, जल्दी आना लालू जी।
आपका मन करे तो जरा ताली वाली बजा सकते हो रिदम बजा में, दो भाई ताली है। नहीं तो अपन सादा करना भी अपने को आता है कि देर न करना जल्दी आना लालू जी, ऐसे बजाओ ताली। देर न करना जल्दी आना लालू जी, ना भावेगा लिट्टी चोखा आलू जी। बढ़िया बढ़िया भाई। अरे भैंस की कसम उसके पड़वे की कसम, तोहरे लिए बन के रहूंगी, लालटेन का उजाला सनम हो, लालटेन का उजाला सनम। बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। वाकई में पहली बार मैं हसदेव महोत्सव आया, लेकिन इतने बढ़िया श्रोता हैं, इतने बढ़िया श्रोता हैं साहब की क्या बताऊं। एक बार एक वीर रस के कवि ने मुझे छेड़ दिया, हालांकि इस मंच पे कोई वीर रस का कवि नहीं, एक वीर रस के कवि ने मुझे छेड़ दिया, बोले अटपटू तू या क्या हास्य की कविता करते रहता है, वीर रस में कुछ कविता विता लिख तो जाने कि तू कवि है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी 2 लाइन वीर रस की लिख मारी। मैंने भी लिख दिया कि पृथ्वीराज चौहान के जैसा स्वाभिमान जब जाग गया, पृथ्वीराज चौहान के जैसा स्वाभिमान जब जाग गया, और एक लड़की से प्यार हुआ, मैं उसको लेकर भाग गया। बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। अपन प्रैक्टिकल में आदमी वीर रस के हैं यार, बहुत बढ़िया। फालतू में ये वो काम नहीं, चिल्ला चिल्ली वाला काम नहीं। इतने बढ़िया श्रोता है, एक कविता मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत है भाई। हालांकि किसी ने मुझसे यह भी कहा था वो बीवी बड़ी धमाल सुना देना, लेकिन वो कविता बड़ी पुरानी हो गई। एक नई कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इतने बढ़िया लोग बैठे हैं, इतने बढ़िया श्रोता बैठे हैं। स्वागत है, स्वागत। एक बार जरा यहां से लेकर वहां तक पूरा का पूरा सरदन एक बार जरा जोरदार तालियां बजा करके मुझे थोड़ी सी ऊर्जा दे। एकदम नए प्रयोग की कविता आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूं। स्वागत है भाई स्वागत है। मोबाइल साहब ऐसी चीज है कि बिना मोबाइल के किसी का काम नहीं चलता। बढ़िया। आदमी यहां तक के वो हो गया कि भिखारी के हाथ में भी आजकल मोबाइल रहता है। देखना एकदम नई कल्पना, कविता का काम है एकदम नई कल्पना खड़ी कर देना। चुटकुले तो यह है कि हम रात भर आपको सुना सकते हैं, लेकिन एक आध कविता अपने मन की मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है स्वागत है। मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता। एकदम नए प्रयोग की कविता, संपत जी भी बैठे, पहली बार वो सुनेंगे, आदरणीय दीदी सुनेंगी। मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता साहब। हर आदमी के पास में मोबाइल है। मोबाइल, आदमी इतना आदी हो गया है मोबाइल की भाषा का कि एक बार एक पतली सी गली में एक लड़की चली जा रही थी, पीछे से एक लड़के ने उसको देखा और सीटी मारी और बगल की गली में चला गया। लड़की जब पलट के देखती है तो पीछे एक बूढ़े बा साहब खड़े हुए थे। लड़की उनके पास में चली गई, बोले क्यों दादा ये मिस कॉल आपने दी थी क्या? और दादा हड़बड़ा गए, बोले क्या बात करती है बेटी, अपनी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे। मोबाइल कितने हद तक हमारे बीच में शामिल हो गया है। आप कल्पना देखना, पहले जब हमारे यहाँ टेलीफोन आते थे तो तार वाले टेलीफोन आते थे। थोड़े दिन के बाद में यह हो गया कि उसमें से तार गायब हो गया। मोबाइल के इतने बड़े बड़े हैंडसेट आते थे, किसी को फेंक के मार दो तो यूं लगे जैसे पत्थर फेंक